हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 पहल हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 91 से लेकर 95 तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 91 में दक्षता है स्वतंत्र लेखन कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं। इस छोटे वाले ने चरखी पकड़ रखी है और ये पतंग उड़ा रहा है। बाहर हरियाली दिख रही है, यहाँ कच्चे घर दिख रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, कपिल और सुनील दोनों पड़ोसी हैं। कपिल और सुनील एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं। कपिल पतंग उड़ा रहा है तथा सुनील ने चरखी पकड़ रखी है। चारों ओर हरियाली है, दोनों बहुत खुश हैं। गांव में कच्चे घर हैं। ये था कार्यपत्रक 91। अब देखते हैं कार्यपत्रक 92। कार्यपत्रक 92 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कविता दी हुई है, इसको पढ़ना और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बना घोंसले पक्षी रहते, सबको छाया देते पेड़, सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। यानी पेड़ों की महिमा का गुणगान किया गया है इस कार्यपत्रक में। पेड़ों पर पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ सर्दी गर्मी को सहते रहते हैं और हमें ठंडी हवा देते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और रिमझिम बारिश लाते हैं पेड़। पहला प्रश्न है, कविता में बात की गई है पेड़ के बारे में। किसके बारे में? पेड़ के बारे में। क का तो यहाँ क लिख देंगे। अगला दूसरा, सर्दी गर्मी सहन करते हैं। कौन सहन करते हैं? पेड़ सहन करते हैं, तो ये गए का यहाँ कोष्टक में भर देंगे, गए। अगला है, घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? तो घोंसला बनाकर पक्षी रहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे पक्षी। अगला है, पेड़ छाया के साथ साथ और क्या देते हैं? लिखिए। तो देखो, छाया के साथ साथ पेड़ है वो पशु पक्षियों को आवास देते हैं, फल देते हैं, हमें ठंडी हवा देते हैं तथा रिमझिम बारिश करवाते हैं। अगला है 5 का, हमें प्रतिवर्ष 2 पेड़ लगाने चाहिए। इन लगाए हुए पेड़ों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? लिखिए। समय पर इनको पानी देंगे, इन पेड़ों की जानवरों से सुरक्षा करेंगे। ये 2 कार्य रख दिए हमने कि हमें क्या करना है इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए। पानी देना उनको टाइम पर, और कहीं इनको जानवर चर नहीं जाएं, खा नहीं जाएं, इसलिए इनकी क्या करनी है? जानवरों से सुरक्षा करनी है। तो ये था कार्यपत्रक 92। चलो आगे देखते हैं कार्यपत्रक 93, 93 का कार्यपत्रक। दक्षता है आसपास की वस्तुओं को देखकर अर्थ समझ पाना। पहला है, इसमें सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई, अब बताइए। देखो, सरला है वो पिकनिक पर गई हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 4 बच्चे बैठे हैं चटाई पर और यहाँ बहुत से देखो सामान रखा है। अंगूर रखे हैं, नाशपाती है, सेब हैं, संतरा हैं, अंडे रखे हैं, इधर स्ट्रॉबेरी रखी हैं, ये संतरे हैं, यहाँ चेरीज रखी हैं, ये कपकेक हैं, सैंडविच हैं, ये सब सामान रखा हुआ है यहाँ पर और ये बच्चे खा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है? तो सेब, नाशपाती, अंगूर, संतरा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, कपकेक, सैंडविच, अंडे आदि रखे हुए हैं। दूसरा है, बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं? तो बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हैं। आगे है तीसरा, आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं? यहाँ लिखिए। तो सेब, नाशपाती, अंगूर, संतरा, चेरी, कपकेक, ब्रेड आदि जो जो भी आपने खाई हैं वो यहाँ लिख देंगे। अगला है, आप पिकनिक पर जाते समय कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जाएंगे? तो ब्रेड है, नमकीन, बिस्किट, फल, पानी, सब्जी, पूड़ी आदि साथ ले जाएंगे।
अगला है कार्यपत्रक 94, 94 का कार्यपत्रक। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। बच्चों के लिए एक कविता दी हुई है यहाँ कि आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। कविता में छोड़ने की बात कही है आलस, ख लिख देंगे, यहाँ ख पे है। अगला कविता में क्या करने को कहा गया है? काम करने को कहा गया है, गए वाला काम करने को, तो गए यहाँ कोष्टक में। अगला है तीसरा प्रश्न, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें आंखें खोलने के लिए कहा गया है। तो देखो आंखें खोलो जगो उठो, तो ये लिख देंगे आंखें खोलो जगो उठो, पंक्ति लिखनी है। अगला है आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई दो काम लिखिए। तो दांत साफ करते हैं और स्नान करते हैं। उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। तो पूर्व दिशा में निकलता है सूरज, तो पूर्व दिशा में। छठवा है आलस करने से क्या हानि होती है? आलस करने से कोई काम समय पर नहीं होता है, सब काम पेंडिंग रह जाता है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 95 का, 95 का कार्यपत्रक। दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना। पहला है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। राजू स्कूल से घर आया, उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहा। उसकी माँ ने एक सूची राजू को दे दी, यानी कागज़ पर सामान लिखा हुआ है वो सूची दे दी राजू को। राजू बाजार गया, उसने दुकानदार को सूची देकर कहा कि काका सूची में जो सामान लिखा है वो सारा सामान दे दो। दुकानदार ने सारा सामान दे दिया और राजू सामान लेकर घर आ गया। ऐसे आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। दूसरा है नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। नीचे एक कविता दी हुई है, इसमें क्या बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है। यहाँ बारिश हो रही है, तो एक बच्चा है वो क्या कह रहा है, देखो। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और यह पानी, आई याद सभी को नानी, जाएं कहाँ कहाँ खेलें खेल, घर में पानी की हो रही रेलम पेल, सड़क बनी है ताल तलैया, हमको डांटे हमारी मैया। ये बच्चा अपने मन की बात है वो कह रहा है कि पानी ज़्यादा बरस गया तो कीचड़ हो गया, जब पानी पानी हो गया सब जगह, तो बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और यह पानी, आई याद सभी को नानी, यानी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सब रुकने के लिए कहते हैं कि अब तो रुक जाए बारिश, तो सभी को नानी याद आ गई। जाएं कहाँ कहाँ खेलें खेल, घर में हो रही पानी की हो रही रेलम पेल, सड़क बनी है ताल तलैया, हमको डांटे हमारी मैया, यानी मम्मी डांट रही है अंदर ही अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।